और ये देख रहे हैं मैंने डाला एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ये मारसी का है फुल फॉर्म। ये देखिए कितना बढ़िया कॉलेज, ऐसे जो कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल उससे लाख गुना बेहतर है। और देखिए यहाँ पे आपको ड्यूटी करने के लिए मिलेगा, क्या गजब का है, ठीक ना। तो ये है EMRC जो एकलव्य विद्यालय है। यहाँ पर देखिए कई कई कॉलेजेज हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, आप फॉर्म कैसे डाल सकते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस है वगैरह के बारे में, ठीक है। कितना बढ़िया है देखिए, एक किसी में से खोलने कोई, सभी तो अच्छे हैं, ठीक है। देख रहे हैं थोड़ा फोटो धुंधला है लेकिन क्या गजब का है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय निषाद। हिंदी रात यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसी ने पूछा था कि एकलव्य विद्यालय के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। तो बता दें, एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल जो है EMRS, ये एकलव्य मॉडर्न विद्यालय है जो आवासीय एक विद्यालय है। इसका फॉर्म डालने के लिए PGT का आपको MA होना चाहिए, PG होना चाहिए। PG होने के साथ साथ आपको B.Ed होना चाहिए, PG होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए। चूँकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए हिंदी से MA होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है, पहले 31 जुलाई था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, और अब 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है। TGT का भी लास्ट डेट 18 अगस्त को ही है, दोनों का 18 अगस्त को लास्ट डेट है। इसका मैं फॉर्म इसलिए डालने के लिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, ये बात ये नहीं है। बात ये है कि उत्तर प्रदेश TGT PGT के सिलेबस से काफ़ी कुछ मैच कर रहा है, बाहर कुछ नहीं है, उसके अंदर ही पूरा चीज़ समाहित हो जाएगा। अगर इसका आप तैयारी करते हैं तो इसमें होने की संभावना होगी, एक चीज़ ये है। और दूसरा चीज़, आपको UP TGT PGT के तैयारी में बूस्ट मिलेगी, आपको तैयारी निरंतर चलती रहेगी। 1-2 महीने 2-3 महीने जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इतने दिनों में आप बेहतर तैयारी कर सकेंगे जब सामने टारगेट होगा। तो ये एकलव्य विद्यालय का है और इसके बारे में अभी कुछ देख लेते हैं। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर इसका योग्यता का है। यहाँ पे देखिए, आपको PGT के लिए चाहिए, PGT के लिए यहाँ पर है, ठीक है। MSc होना चाहिए, जो भी PG का डिग्री देता हो उसके लिए। और यहाँ पे है देखिए, PGT के लिए आपको हिंदी विषय से हैं, आप हिंदी से PGT का फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। सीटेट के लिए कुछ देखे नहीं है हम अभी, कहाँ पे है सीटेट रिक्वायर्ड है कि नहीं, यहीं पे दिया हुआ है योग्यता के बारे में। यहाँ पर सीटेट नहीं मांगा है तो आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ इस फॉर्म को डालने में, क्लियर। और इसकी रह गई सिलेबस की बात, सिलेबस भी आगे हम लोग देख ले रहे हैं। बता दें कि इसका जो सेंटर बनाया हुआ है, हर राज्य के जो राजधानी है वहाँ पर इसका सेंटर बनाया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश के हैं आप तो लखनऊ, और बिहार के हैं आप तो पटना, मध्य प्रदेश के हैं तो भोपाल, ऐसे ही मैक्सिमम करके सेंटर बनाया हुआ है। यदि आप UP से हैं तो आपको लखनऊ एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। इसके रह गई सिलेबस की बात, तो सिलेबस में जो मूल सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में देखिए हिंदी PGT है, जो सब्जेक्ट में क्या आएगा, खंड क है जिसमें इतिहास एवं साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए आदिकाल से रीतिकाल तक, ये तो है ही उसी में, हिंदी साहित्य के इतिहास के विस्तृत अध्ययन में। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उनका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, बड़ा कर दे रहे हैं, प्रत्येक प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाएं एवं उनकी साहित्यिक विशेषताएं, शैली हैं। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति के बारे में पढ़ना है, 3 लोगों के बारे में आदिकाल में क्या पढ़ना है ये भी बता दिया है। बहुत अच्छा बात है कि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कहाँ से हम पूछेंगे। निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी, दादू, रैदास, जायसी, नानक, कुतुबन, इनके बारे में पूछेगा। और सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, औषध भक्ति, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई,
अष्टछाप इनके बारे में, रीत के बारे में, सिद्ध रीतबद्ध, रीति सिद्ध, रीत मुक्त यानी कि पूरा रीतिकाल पूछेगा। और उसमें क्या है कि मुख्य रूप से इनका नाम दे दिया है, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। आधुनिक काल में क्या पढ़ना है आपको, भारतेंदु युग पढ़ना है, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और क्या है इसमें जो आधुनिक काल में है उन सभी का दे दिया है। सबसे बेहतर बात यह है कि भारतेंदु युग से इनका नाम दे दिया। देखिए किन के बारे में आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं तैरना नहीं है, सीमित कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीमित नहीं, उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है बहुत कम देखने के लिए मिला है। एक ही पेज में एक हाफ पेज में पूरा सिलेबस दिखा दिया है वहाँ पर, तो पूरा उसका कोई निश्चित नहीं है कहाँ से पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया है कहाँ से पूछेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नई कविता भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल और धर्मवीर भारती, शंभुनाथ, इनके बारे में क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि आप इन्हीं के बारे में पढ़िए। तो मैं इन सभी के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, गद्य साहित्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, स्मरण यात्रा, वृत्तांत, जीवनी, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए हिंदी साहित्य, काव्य, उसके बाद काव्य की बात कर रहा है, काव्य साहित्य, ठीक है। और उसके बाद व्याख्या के बारे में प्रश्न आएंगे। और यहाँ पे शिल्प, सौंदर्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो खुसरो, विद्यापति, तुलसी, इसके बारे में पहले जिक्र कर लिया है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खंड ख में क्या है, व्याकरण है, व्याकरण और रचना। व्याकरण में क्या है, शब्द विचार है, पद विचार है, वाक्य विन्यास, संधि, अपठित गद्यांश देगा। और गद्य साहित्य में देखिए समासिक पद, वर्णनात्मक, सृजनात्मक, साहित्यिक और काव्यशास्त्री, यही सब है जो मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का, उसी का पूरा सिलेबस है। बस उसमें से कम ही कर दिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर निश्चित कर दिया इतना ही पढ़ना है, वहाँ पर निश्चित नहीं किया। काव्य दोष उसमें भी पढ़ेंगे आप, काव्य गुण पढ़ेंगे, शब्द शक्ति, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, ये सब पढ़ेंगे। अलंकार, शब्दा अलंकार, देखिए अलंकार में शब्दा, अर्था, उभया और नए अलंकार में मतलब पूरा अलंकार आपको यहाँ पे पढ़ना है। लेखन कौशल और पत्रकारिता, इसमें देखिए यही थोड़ा सा ये विस्तृत कर दिया है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेखन कौशल और पत्रकारिता के बारे में, प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, सच 1-2 क्लास का पूरा चीज़ है, ये 2 क्लास में पूरा ख़त्म हो जाएगा बढ़िया से लिया जाए तो। और देखिए यहाँ पे है व्यवहार लेखन, विषय प्रश्न, व्यवहारिक हिंदी स्वरूप लेखन में ये सब आने वाला है, ठीक है। लेखन कौशल में ये पूरा आने वाला है। तो ये है आपको देखिए पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब पूरा ये यहाँ पे कवर है। मेन चीज़ आपको ये है कि आप यदि इसकी तैयारी करते हैं पीजीटी की, एकलव्य विद्यालय वाले की, तो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। मेन आपका लक्ष्य यूपी टीजीटी पीजीटी है, तो आप इसका फॉर्म डालिए और वहाँ को जाएंगे तो ये 3 महीना आपके लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे। यदि सामने लक्ष्य नहीं है तो आप किस तरह से तैयारी करते होंगे आपको भली बात पता है, 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे ऐसे पढ़ते होंगे। लेकिन अगर इसका फॉर्म डालते हैं, सामने एग्ज़ाम है, तो दूना तैयारी, दूना स्पीड से आप कर सकेंगे। क्लियर। बाकी सिलेबस ये तो हो गया अपना सिलेबस का, और बाकी चीज़ों के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा। तो यहाँ पर पीजीटी सिलेबस में देखिए जनरल अवेयरेंस रहेगा, सामान्य ज्ञान का, रीजनिंग रहेगा, आईसीटी रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है, ठीक है ना। और नई शिक्षा नीति 2020 का रहने वाला है। लैंग्वेज में इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो अलग से इसमें पूछी जाएंगी आपसे, यदि आप सेंट्रल लेवल का जॉब पाना चाहते हैं टीचिंग में, तो ये ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनवीएस में पूछता है, केवीएस में भी है, और यहाँ पे एकलव्य विद्यालय में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ इन तीनों में ये सारी चीज़ें जो आपके सामने दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यदि सेंटर में जाना चाहते हैं तो इतना आपको आना चाहिए। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जो चीज़ बताए हैं हम, उसके लिए आप ये वाला फॉर्म डाल सकते हैं। तो एक बार और, एमए मतलब पीजी और बीएड आपके पास होना चाहिए। 18 अगस्त को इसका लास्ट डेट है। मैं बता रहा हूँ मुफ्त में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मिलेगा। खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे।
थोड़ा समय थोड़ा ड्यूटी हम भी करते हैं तो वहाँ से थोड़ा समय कम निकाल पाते हैं, लेकिन आपकी तैयारी में हैं हम कि आपके लिए बेहतर कुछ लेकर आएँ, प्रैक्टिस खूब करने वाले हैं हम। ठीक है, तो एक और वीडियो लाऊंगा मैं टीजीटी के लिए, देखते हैं उसका क्या है। इसके लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।